साथियों, मैं पिछले काफ़ी दिनों से यह वॉच कर रहा हूँ कि हमारे समाज के लोग चाहते क्या हैं, वास्तव में उनकी मनः स्थिति क्या है। मैं देख रहा हूँ जैसे सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर, इस सब पर लगातार वॉच कर रहा हूँ। वॉच करते हुए ये तो दिखा कि लगभग 80 से 85% लोग, या उससे भी ज़्यादा आप कह सकते हो, वो न तो समाज के प्रति समर्पित हैं, न लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपनी जिम्मेदारियों के प्रति समर्पित हैं। वास्तव में वो मानसिक गुलामी के उस दौर से गुजर रहे हैं जहां उन्हें यह भी नहीं पता है कि वो क्या कर रहे हैं। ऐसी विषम स्थितियां हैं देश के सामने जहां पर लोग मानसिक रूप से गुलाम हो चुके हैं। इसे आप यूँ समझिए कि अगर आपने एक अपने रिश्तेदारों को लेकर ग्रुप बना लिया जिसमें आपके केवल रिश्तेदार हों, या आपके केवल घर के सदस्य हों, या आपकी जाति के हों, आपकी समाज के हों, या आपके क्षेत्र विशेष के हों, तो यहाँ पर क्या जिम्मेदारी है। अगर घर का ग्रुप है तो इसका मतलब घर की सामान्य बातचीत, हाय हेलो मैसेज जो भी हो। रिश्तेदारी का है तो रिश्तेदारी के बीच में जो स्थितियाँ हो उसकी बात होनी चाहिए। जाति विशेष का है तो उस जाति की समस्याओं के बारे में, निराकरण के बारे में। क्षेत्र विशेष का है तो क्षेत्र विशेष में क्या समस्याएं हैं, उनका निराकरण कैसे संभव है, किस तरीके से एकजुट होकर समस्याओं का निराकरण करा सकते हैं, यही होना चाहिए। यही मैं समझता हूँ। लेकिन होता क्या है, ग्रुप कोई भी हो, उसमें तमाम पार्टी की पोस्ट को फॉरवर्ड कर दिया जाता है। कोई अपनी विचारधारा की पार्टी, कोई अपनी विचारधारा की पार्टी। यहाँ ये भी देखने वाली बात है, ये पोस्ट फॉरवर्ड करने वाले लोग उस पार्टी में स्वयं कोई जिम्मेदार पद पर नहीं होते हैं। उस वक्तव्य से इनका लेना देना नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि वो किसी पार्टी विशेष में काम कर रहे हैं, उन्होंने कहीं बोला हो तो अपने स्टेटमेंट को फॉरवर्ड कर दिया हो कि ये लो मेरा स्टेटमेंट ये है, इस पार्टी में यहाँ पर मेरा स्टेटमेंट ये है। ऐसा कुछ नहीं होता। मतलब उनका व्यक्तिगत स्टेटमेंट नहीं होता, वो किसी और के लिए काम कर रहे होते हैं। वो उस व्यक्ति के लिए काम कर रहे होते हैं, उस पार्टी के लिए जो पार्टी इन्हें जानती भी नहीं। इनकी व्यक्तिगत पहचान उस पार्टी में कुछ भी नहीं। जिस व्यक्ति की पोस्ट फॉरवर्ड कर रहे हैं वो व्यक्ति इन्हें दूर दूर तक कहीं कभी नहीं जानता, सपने भी नहीं देखा होगा, सोचा नहीं होगा। ऐसी स्थितियों में क्या हम जहाँ पर हैं उस मौके को, उस अवसर को गलत दिशा में तो नहीं यूज कर रहे हैं, उसका दुरुपयोग तो नहीं कर रहे हैं। यह सोचना होगा, यह सभी को सोचना होगा, विचार करना होगा। क्योंकि मैं ये देखता हूँ, जब बात समाज की आती है, जात की आती है, वर्ग विशेष की आती है, परिवार की आती है, रिश्तेदारों के बीच संबंधों की आती है, स्थितियों परिस्थितियों की बात आती है, घटना दुर्घटना की बात आती है, तो कुछ ऐसे लोग होते हैं या बहुसंख्यक ऐसे लोग होते हैं जो मौन हो जाते हैं, और उनमें से कुछ एक ऐसे लोग होते हैं जो विषयांतर करने का प्रयास करते हैं। अगर आपने ये लिखा कि अपनी रिश्तेदारी में ये बीमार हैं, तो वहाँ पर एक तुरंत पोस्ट आएगी कि भारतीय जनता पार्टी के इस नेता ने ये कहा, दूसरी आएगी कांग्रेस के इस नेता ने ये कहा, तीसरी आ जाएगी आपने ऐसा कैसे कहा, ये वाली बात सही है। कभी हिंदू की बात आएगी, कभी मुसलमान की बात आएगी, कभी वर्ग विशेष की बात आएगी, कभी क्षेत्र विशेष की बात आएगी, लेकिन रिश्तेदारी में इनको ये समस्या है, हॉस्पिटल में एडमिट है, मदद करनी है, उस पर कोई बात नहीं करेगा। इसी तरीके से जाति विशेष या वर्ग विशेष के ग्रुपों में भी होता है। जब किसी समस्या को लेकर कुछ लोग गंभीर होते हैं तो बहुत से लोग तो मौन साध लेते हैं, एकदम चुप हो जाते हैं, जैसे मैंने कुछ देखा ही नहीं, ना तुमने कुछ कहा ना मैंने कुछ सुना, ये वाली हाल हो जाती है। अब कुछ लोग भाजपा कांग्रेस करने लगते हैं, सपा बसपा करने लगते हैं, रालोद करने लगते हैं, कुछ व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हवाला देकर अपनी एक अलग थ्योरी रखने लगते हैं। लेकिन जिस समस्या को उठाया जाता है उस समस्या को छोड़ दिया जाता है। यह बातें हमारे विश्वकर्मा वंशीय समाज पर भी लागू होती है, अन्य समाजों के अतिरिक्त इस समाज में भी यही हाल है। वैसे कहा जाता है विश्वकर्मा समाज बहुत स्वाभिमानी होता है, तो ये स्वाभिमान में क्या करते हैं, दूसरों की गुलामी करने लगते हैं, उसके लिए आपस में लड़ जाते हैं। लेकिन जिस मूल विषय को उठाया जा रहा है उस विषय पर चर्चा कभी नहीं करते। ऐसी ऐसी बातें करते हैं जैसे लगता है उस पार्टी विशेष के
मुखिया से इनका सीधा संवाद होता है, सीधा संपर्क है, और जो चाहेंगे हाथ पकड़कर उसकी अपनी फाइल रखेंगे, दस्तखत करवा लेंगे। मतलब ऐसा दिखता है जैसे इतने क्लोज हो गए हों। लेकिन सच्चाई ये है कि टेलीफोनिक बात भी नहीं कर सकते, एक एप्लीकेशन भी नहीं दे सकते, किसी संदेश वाहक के माध्यम से संदेश भी नहीं दे सकते। यहाँ तक कि उसके गेट पर जाएं तो हो सकता है गार्ड डांट कर भगा दे। लेकिन उसके बाद भी जब ग्रुपों में लिखते हैं, अपनों के बीच संवाद करते हैं, तो ऐसी मानसिकता बनी होती है जैसे कि वो सब कुछ हैं, वो किसी खास के लिए लड़ रहे हैं, किसी खास मतलब जैसे परिवार के सदस्य, माँ के लिए, बहन के लिए, बेटी के लिए, बेटा के लिए, पिता के लिए, उसके स्वाभिमान के लिए लड़ाई कर रहे हों। ये स्थिति बन चुकी है। इस स्थिति को आप क्या कहेंगे? मैं ऐसी स्थिति के मारे लोगों को मानसिक गुलाम कहता हूँ। ये कहता हूँ कि वो दिमाग हो सकता है उनके पास हो, लेकिन वास्तव में वो गुलाम हो चुके हैं, उनकी मानसिकता गुलाम हो चुकी है। उन्हें सच, सही और गलत का निर्णय करना नहीं आता। उन्हें स्थान विशेष में कैसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए, क्या मर्यादा होनी चाहिए और उनकी नैतिक जिम्मेदारी क्या है, उन्हें इसका भी आभास नहीं होता। तो ऐसे लोगों में से यदि आप हैं, मेरे वीडियो सुन रहे हैं, तो एक बार चिंता कीजिए, चिंतन कीजिए, मनन कीजिए। अगर आपको न समझ में आए तो 2 दिन के लिए अपना व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम जो भी है उसको बंद करके सोचिए कि क्या आप सही कर रहे हो, क्या आप दूसरे के अधिकारों में दखलंदाजी तो नहीं कर रहे हो क्योंकि आप मानसिक गुलाम हो। क्या उस गुलामी को दूसरे पर थोपना चाहते हो? एक बार सोचिएगा ज़रूर, और सोच के मुझे भी कमेंट के रूप में बताइएगा। और हमारी इस विषय को, इस विचार को जो मैंने आज शेयर किया, आपके बीच चर्चा की, वो आंखों देखी है। अगर आपने भी ऐसा देखा हो तो आप शेयर भी कीजिएगा, लोगों को बताइए कि नैतिक बने, समर्पित बने, जहाँ पर हैं, जिस स्थल पर हैं उसके लिए जिम्मेदार बने। तभी आपके घर का, आपके परिवार का, आपके रिश्तेदारी का, आपका समाज का, आपके क्षेत्र का बेहतर विकास हो सकता है, अन्यथा बेहतर विकास कभी नहीं होगा। आज इन्हीं विषयों के साथ रखना चाहूँगा, फिर कभी मिलेंगे। जय भगवान विश्वकर्मा।